नया अंकों का जादू, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। उसके प्रति मेरी यही भावना रही है कि आजकल बच्चे मैथ्स में कमज़ोर रहते हैं, मैथ्स के प्रति उनकी रुचि कमते जा रही है। न किसी को टेबल याद है, गुणा भाग करते हैं तो हर जगह गलती होती है। क्लास 1 6 4 जा and 1 6 5 जा। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्र दृष्टि। फिलहाल हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर सरन गोयनका सर, जो है रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, और आज हम चर्चा करेंगे मैजिक ऑफ मैथ्स पर। और सर हमें मैथ्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि किस तरीके से मैजिक ऑफ मैथ्स का उपयोग करते हुए स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और मैथ्स के प्रति जो उनका एक परेशानी रहती है या उन्हें ये जटिल लगता है, टफ लगता है, तो उनमें भी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प इसका उपयोग करके, ये टेक्निक्स करके मिलेगा। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। मैं श्रवण गोयनका, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कॉमर्स डिपार्टमेंट का प्राध्यापक, और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया अंकों का जादू, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। उसके प्रति मेरी यही भावना रही है कि आजकल बच्चे मैथ्स में कमज़ोर रहते हैं, मैथ्स के प्रति उनकी रुचि कमते जा रही है। न किसी को टेबल याद है, गुणा भाग करते हैं तो हर जगह गलती होती है। उन गलतियों को हम कैसे कम कर सकें, मैथ्स में उनकी रुचि कैसे बढ़ा सकें, इन बातों को मैंने ऑब्जर्व करके ये कार्यक्रम शुरू किया। और मैंने कई स्कूलों में ऐसा कार्यक्रम किया है, खासकर उन स्कूलों में जो स्कूलें देहात में रहती हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों को ऐसी सुविधाएं मिलना मुश्किल होता है। और ये जादू मैथ्स में जादू कुछ हो ही नहीं सकता, किंतु मेरे बताने के तरीके से बच्चे को यदि इफ़िशिएंटली और सही तरीके से समझ में आ जाए और वो अच्छे अंक प्राप्त कर यदि अपनी सीमा आगे बढ़ाता जाए, तो मेरे को सबसे तृप्ति होती है कि मेरी बताई हुई बातों से बहुत बच्चे प्रभावित हुए हैं। मैंने नाहरजान हाई स्कूल में, जिसमें लगातार 3 साल से मैट्रिक में मैथ्स में एक भी बच्चा पास नहीं हो रहा था, उसकी वजह से उस स्कूल का रिजल्ट 3 सालों से पूरा चौपट था। चौथे साल उस हाई स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के सब लोग आए और मैंने वहाँ करीबन 6 महीने क्लास ली। 6 महीने क्लास लेने के बाद मैंने देखा कि रिजल्ट पूरा 100% हो गया। कह सकते हैं मैजिक ऑफ मैथ्स ने वर्क किया और मैजिक दिखा। मैजिक की वजह से हुआ या मेरे वहाँ 6 महीने जाने की वजह से बच्चों के, हो सकता है उनके मन में ऐसी भावना आई हो कि नहीं, हमको तो इस सब्जेक्ट में ध्यान देना हो, ध्यान दिया और शायद निकल गए, ऐसा भी हो सकता है। किंतु काफ़ी बच्चे उससे प्रभावित हुए और लाभान्वित भी हुए। अब सीधे आपको ले चलते हैं सर की क्लास में और वहाँ के भी कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे और दोबारा लौटेंगे इस इंटरव्यू पर। क्लास 1 6 4 जा and 1 6 5 जा 32 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा 6 9 जा 6 10 जा and how much remaining? 4. This is the way of 64 का table. Will you able to do it? Try to
Compare the table of 81, 82, 97, 98. All table you can figure with the same method. So in your examination, when you will have to multiply such a topic, then you should not be failed there. Okay? ऐसा 97, 98 किसी का भी टेबल आप बना सकते हो घर में। मैजिक ऑफ मैथ्स जो है, जो ये टेक्निक्स है, ये किस तरीके से बच्चों को हेल्प करते हैं और किस तरीके से वो सिंप्लीफाई कर देता है मैथ्स के कैलकुलेशंस को, उसके बारे में मेरे बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है कि उस तरीके से बच्चे को 2 and 3 6 होता है, वही 2 and 3 को मैं 6 ही बताऊंगा, दूसरा बता नहीं सकता। किंतु मेरे बताने के तरीके से बच्चे प्रभावित होकर उसको सीख लेते हैं। टेबल बच्चे याद नहीं करते हैं, मैं जिस तरीके से टेबल उनको सिखा दूंगा वो अपने आप टेबल बनाने लग जाएंगे, तो अपने आप सीख जाएंगे। और मूल बात यही है कि एग्ज़ाम में, इम्तहान में वो अच्छे नंबर पाके मैथ्स में यदि अपना रिजल्ट अच्छा दिखा सके तो मेरा यहाँ इतनी दूर इस देहात में आना मैं सार्थक समझूंगा। और आशा करता हूँ कि निश्चित तौर पे वो लाभान्वित होंगे, क्योंकि मैं आशावादी हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये जानना चाहेंगे जैसे कि मैथ्स आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो कुछ इतने दिन के अनुभव के बीच में कुछ कोई स्टूडेंट या कुछ आपको ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है जो कुछ अलग आपने कहीं कुछ नोटिस किया हो? ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 2, 3, 4 में 7, 8, 9, 12 ऐसे सिंगल डिजिट मार्क्स में आते थे। उनको मैंने 1.5 महीने 2 महीने का इस प्रकार का क्लास लिया। ये मोटिवेशनल क्लास ही आप बोल सकते हैं। वो क्लास लेने के बाद उनमें अंक करने की कैपेसिटी बढ़ गई और उसके बाद से 5, 6, 7, 8 में जाके देखा कि रिजल्ट उनका मैथ में ही सबसे ज़्यादा नंबर आने लगे। मतलब जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कम रिजल्ट थे उसमें मैथ्स में ज़्यादा काफ़ी नंबर से इंक्रीज हो गए। हाँ, तो ये मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि आज हमारे सामने जितने भी बच्चे हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। और बच्चे ही नहीं, इसमें बड़े लोगों को भी बहुत जानकारी मिलेगी किस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसमें कुछ जादू की ट्रिक्स में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सब जगह अप्लाई नहीं होता। ये लिमिटेशन है मेरे जादू की। तो मैं अभी सिखा के चला जाऊं और बच्चा घर में उस मेथड को अप्लाई करता है और नहीं निकलता है, तो उसका जिम्मेदार मेरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा आइटम है जो अंकों को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो सबके सिस्टम हैं अलग अलग, किंतु मैं आज इस 1 घंटे की क्लास में सारा सिस्टम मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो 1 घंटे की क्लास में जितना हो सके, और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं आज, तो मैं ऊपर लेवल के प्रश्नों में कम जाऊंगा। जो मिनिमम लेवल के क्वेश्चन हैं उन सब बातों पर ध्यान देते हुए मैं आज का ये प्रोग्राम शुरू करूंगा। कुछ एक ट्रिक आप अब हमें अभी बता सकते हैं क्या मैथ्स से रिलेटेड? कोई सोच? आपको मान लीजिए जी 38 इंटू 32 मल्टीप्लाई करना है, 38 के साथ 32 मल्टीप्लाई करना है। आप ध्यान दीजिएगा, 38 में भी पहला अंक 3 है और 32 में भी पहला अंक 3 है, और दूसरा अंक 38 में 8 है और दूसरी संख्या में 2 है, 32। तो हम पहली संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9 हुआ। उस 9 में जो संख्या से हमने इंटू किया उसी को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 इंटू 3 प्लस 3 12 हो गया। पीछे की दो संख्या क्या थी? एक में 8 और एक में 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 1216। अच्छा, ये काफ़ी आसानी से सिंप्लीफाई तरीके से हाँ, ये उत्तर 1216 हो जाएंगे।
क्योंकि पहले का 12 आया, दूसरे का 16 आया, एक साथ हम लिख देंगे तो 1216 हो जाएंगे। आप ऐसी दूसरी संख्या लिख सकते हैं 56 एंड 54। तो 56, 54 दोनों में 5 है। तो जो अप्लाई किया गया था, हाँ, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लें। 5 × 5 25 हो गया, 5 ऐड कर दें 30। एक में 6 था, एक में 4 था, तो पीछे का 6 4 जा 24, तो 3024 हो जाएगा। तो ये बच्चों को आसानी से, मतलब जो एक काफ़ी लंबा कैलकुलेशन को सॉर्ट करके कम समय में इसका ऐसे उत्तर और भी मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं आपको लोगों को बोर्ड के समक्ष सही तरीके से दे पाऊंगा। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान है जिससे जो बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स टफ लगता है, सर का जो मैजिक ऑफ मैथ्स है उसके बाद काफ़ी आसानी हो जाती होगी।